अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक्ल अता फरमाई है और जिस रफ्तार से हम अपनी अक्ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की हकानियत का वाज़ेह सबूत देती है। ऐसा ही कुछ एक हालिया दरियाफ्त में भी सामने आया है, जिसकी रूह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक की सच्चाई सामने आ रही है। ये दरियाफ्त इस कदर बड़ी है कि इसको दरियाफ्त करने वाले माहिरीन खुद भी इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ जोड़ने से नहीं रोक सके। इनका बेसाख्ता जवाब यही था कि ये तो वैसे ही है जैसा कि हदीस में बताया गया है। ये दरियाफ्त क्या है और हदीस मुबारक में किस चीज़ की पेशगोई की गई है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर तफसीलन बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए शब मेराज पे अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुंचे। वहां पे दोनों महबूबों के दरमियान जो बात भी हुई, इसे हम इतना ही जानते हैं जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन इस सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात हुए, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस आए, तो सहाबा कराम में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि यह सफ़र कैसा था। इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उस सफ़र की तफसील से आगाह किया। वहीं पे कुछ ऐसे सहाबा भी थे जिनका तजस्सुस और जज्बे शौक बेहद बड़ा हुआ था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुराक जैसे तेज रफ्तार सवारी पे आसमानों और खलाओं को पार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर जा रहे थे, तो उस सफ़र की आवाज़ कैसी थी? ये सवाल अपने आप में ही निहायत जहानत का सबूत है कि सहाबा कराम हर सफ़र की हर तफसील को जानने के बेहद शौकीन थे और वो अपनी अक्ल में आने वाले हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिजाबात हटा दिए हैं। इस सवाल को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि जब मैं मेराज पे जा रहा था, तो मैंने खला में और आसमान में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं देखा जहाँ पे 4 उंगलियों जितनी जगह बाकी हो और वहाँ पे कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमा रखे हैं और इन तमाम फरिश्तों का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैं सफ़र मेराज पे जा रहा था और मैंने तमाम आसमानों की सैर की, तो तमाम के तमाम आसमान ऐसे लरज़ और चटक रहे थे कि जैसे अभी गिर जाएंगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने हैरत से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मजबूत और बड़े आसमान कैसे चटक सकते हैं? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं और खालिक़े कायनात की हमद बयान करते हैं, तो इनकी आवाज़ों से आसमान चिटकने लगते हैं। नाज़रीन, ये तो था हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के दौरान अपने मुशाहिदात को बयान फरमाया। चंद साल कबल साइंसदान ये सोचते थे कि खला में चूंकि किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है कि जिसमें आवाज़ सफ़र कर सके, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ के सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आज भी सच है। हम खला में जाएं तो हम वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुन सकते। इसकी वजह यही है कि चूंकि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है जिससे आवाज़ गुजर सके, तो वहाँ पे किसी आवाज़ का सुनना ही नामुमकिन है। अलबत्ता साइंसदान इस बारे में जानने के लिए बेहद पुरशौक थे कि अगर खला में आवाज़ सुनाई दे सकती तो वो आवाज़ कैसी होती। हम जानते हैं कि सियारे सितारों के गिर्द बेहद तेज रफ्तारी से गर्दिश करते हैं। खुद हमारा सूरज, जिसमें एक सेकंड में खरबों टन मादा जलता है और जोरदार धमाकों से हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील होती है, तो इसकी आवाज़ किस कदर बुलंद और खौफनाक होगी। इसी तरह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अगर आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता, जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं और इनके गिर्द खरबों की तादाद में सियारे गर्दिश कर रहे हैं, तो इन सब की आवाज़ कैसी होती। इस मकसद के लिए साइंसदानों ने तहकीक शुरू की और हम जितने भी सितारों और सियारों को जानते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज का बगौर मुशाहिदा किया गया।
फिर एक मखसूस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इन फ्रीक्वेंसीज को इस तरह ढाला गया कि हमें दिखाई जाने वाली फ्रीक्वेंसीज जिसमें सितारे अपने मादे को एनर्जी और रोशनी में तब्दील कर रहे थे, इसको आवाज में कन्वर्ट किया जा सके। यूं साइंसदानों ने खला की आवाज को रिकॉर्ड किया। आइए हम आपको साइंसदानों की रिकॉर्ड करदा खला की आवाज सुनाते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये आवाज कैसी है। बेहद बुलंदो बाला और एक रिदम में गूंजती हुई आवाज, जैसे बेशुमार लोग मिलकर कोई तस्बीह कर रहे हैं। जब साइंसदानों के इस ग्रुप ने, जिसने इसकी तहकीकी बुनियाद रखी, इस आवाज को सुना तो उनमें से एक साइंसदान बेख्तियार बोला कि ये तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे मजहबी किताबों में लिखा है कि फरिश्ते मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और हमद बयान करते हैं। ये बयान बेसाख्ता था और ये बयान वाकई हकीकत पर भी मुश्तमिल है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने सफर मेराज की दास्तान में पूरी तफसील से बता चुके हैं। नाज़रीन, ये दरियाफ्त इस कदर हैरत अंगेज है कि साइंसदान सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कायनात जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज से महरूम कर दिया, ये किस कदर बड़ी नेमत है। साइंसदानों ने जब सूरज का मुशाहिदा किया और सूरज की मुशाहिदा करदा फ्रीक्वेंसीज को उसी सॉफ्टवेयर के जरिए से आवाज में कन्वर्ट किया, तो ये इस कदर खौफनाक और तेज आवाज थी कि साइंसदानों ने बेइख्तियार इस कायनात के खालिक का शुक्र अदा किया, जिसने इस खला को आवाज के गुजरने का रास्ता नहीं दिया। साइंसदानों का कहना है कि अगर खला में से आवाज गुजर सकती तो सूरज की आवाज ही इस कदर खौफनाक और भयानक है कि इसकी आवाज की वजह से ही जमीन पर किसी भी किस्म की जिंदगी मौजूद ना रह सकती। इस हवाले से साइंसदानों का यह भी कहना है कि अगर कभी भी कोई ऐसा हादसा हुआ कि खला में ऐसा कोई मादा वजूद में आ गया जो आवाज को ट्रांसमिट कर सके, तो सूरज की भयानक और खौफनाक आवाज की वजह से जमीन पर मौजूद तमाम के तमाम जानदार फौरी तौर पर मौत का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तो साइंस का मुशाहिदा है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हम जानते हैं कि जब क़यामत का मरहला आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हाथ में सूर थामे खड़े हैं, वो सूर फूंकेंगे और उसकी आवाज के लिए अल्लाह ताला पूरी कायनात को इस काबिल कर देंगे कि इसकी आवाज पूरी कायनात में ट्रांसमिट हो सके। हम जानते हैं कि सूर की आवाज से जमीन फट जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी और पहाड़ फटकर रुई के गालों में तब्दील हो जाएंगे। इससे यह साबित होता है कि यह कायनात खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि इसको बनाने वाला खालिक और मालिक मौजूद है। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कि जिसने इस कायनात को अपने हुक्म कुन से पैदा किया और वही अपने हुक्म से इस पूरी कायनात को